Jai Shri Ram. So we are here with another session with Dr. Goel and Gitanjali Mittal ji. And today, we are interestingly going to talk about some incidents which are similar to the birth of Shri Ram. And we are going to understand what was the science behind it. So welcome Dr. Goel ji. Welcome Gitanjali ji. Jai Shri Ram. Yes, Shri Ram. Yes, very interesting topic because gynecology and this childbirth, the whole thing was so advanced in our past that it sounds to us as a miracle, as you know, we talk about, oh, there was a boon given or some rishi did something, but they actually had a science, and that reference comes a couple times even before the birth of Sri Ram. It comes in another story. I think Dad can tell you about that. हाँ जी. ये जो वैदिक साइंस है, ये बहुत पहले से ही भारत में प्रचलित थी। इनसे रामायण काल से कोई 1000 साल पहले एक चंद्रवंशी राजा दशरथ थे। मतलब इन दशरथ के अलग से अलग थे। एक्चुअली हमारे पुराणों में 3 दशरथ हुए हैं राजा। तो एक तो रामायण से कोई 1000 साल से ज़्यादा पहले हुए हैं, और एक बाद में चंद्रवंश में ही एक और दशरथ भी हुए हैं। तो कुछ लोग इन तीनों दशरथों को आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। तो जो राजा दशरथ पहले हुए थे, चंद्रवंशी राजा, उनके भी संतान की प्रॉब्लम थी। तो ऋषि श्रृंग ऋषि थे तब, उन्होंने उनको संतान के लिए वो यज्ञ करवा के उनको संतान दी थी। तो रामायण काल में ये काम वशिष्ठ जी ने करवाया था। जब दशरथ जी ने उनको कहा कि मेरे को संतान चाहिए, राज्य को आगे, कुल को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने पुत्रश्री यज्ञ करवाया था। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये साइंस जो थी सिर्फ ऋषि श्रृंग के पास ही थी, इसलिए उन्होंने बीच में रामायण में 1-2 चैप्टर ऐसे ऐड कर दिए कि ऋषि श्रृंग ऋषि को भी बुलाया गया वहाँ, तो उन्होंने यज्ञ करवाया। परंतु ये आपस में संगत नहीं है, क्योंकि ऋषि श्रृंग ऋषि जो हुए थे कोई 1000 साल से भी ज़्यादा पहले हुए थे। तो ये कहना कि उन्होंने ही ये यज्ञ करवाया था, ये ठीक नहीं लगता। तो वशिष्ठ जी ने ये यज्ञ करवाया था। जो अगर वो 1-2 चैप्टर निकाल दिए जाएं तो सारा आपस में श्लोक जुड़ जाते हैं अगले चैप्टरों के साथ, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वशिष्ठ जी ने ही यज्ञ करवाया था। तो उस यज्ञ में उन्होंने एक हवन कुंड में एक पात्र रख दिया था, जिसमें खीर बनाई जानी थी, और उस खीर में कुछ औषधियाँ डाली गई थी मंत्रोच्चारण के साथ। वो जो औषधियाँ थी, वो जो रानियों में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, उसको दूर करने के लिए वो औषधियाँ डाली गई थी। और जब वो खीर तैयार हो गई तो वशिष्ठ जी ने वो पात्र जो था खीर वाला, वो दे दिया दशरथ जी को कि ये खीर जो है अपनी तीनों रानियों को खिला देना, तो उनमें जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो उन्होंने फिर सबसे पहले तो कौशल्या रानी को आधी खीर खिलाई, आधी खीर दे दी खाने के लिए। तो उसके बाद जो बाकी आधी बची, उसका आधा भाग सुमित्रा को दे दिया, और जो बाकी फिर 1/4 बचा, उसके फिर 2 हिस्से करके आधा दे दिया कैकेयी को और आधा सुमित्रा को और दे दिया। ये लिखा है वाल्मीकि जी ने कि कुछ सोच के ऐसा किया दशरथ जी ने। तो
हाल तो ये जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, ये जो तुलसी रामायण से थोड़ा भिन्न है। तुलसी रामायण में ये आता है कि आधा भाग कौशल्या को दिया था, और बाकी जो आधा बचा उसका आधा दिया था कैकेयी को, और बाकी जो था 1/4 उसको उसको दे दिया था सुमित्रा को, और सुमित्रा ने 2 हिस्से करके उसको खाया था। तो वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी थे, उन्होंने जो वास्तव में देखा वही लिखा, तो वो ठीक है। तो बाद में जो थोड़ा सा चेंज हो गया उसको हम ठीक नहीं मानते। तो वो ओके। जो है, वैदिक साइंस ऐसी थी जो कि कुछ कुछ ऋषियों के पास थी, सबके पास नहीं थी। पर वो ऋषि श्रृंग के पास भी थी और वशिष्ठ जी के पास भी थी। तो उस साइंस को का उपयोग करके जो जो औषधियाँ चाहिए थी वो खीर में मिलाई गई, और खीर को हवन कुंड में पकाया गया, और फिर वो उस खीर को तीनों रानियों को बांट दिया गया। इस तरह से उनकी जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम दूर हो गई। और वो साइंस कहीं ना कहीं वैदिक लिटरेचर में अवेलेबल अवश्य होगी, परंतु ना तो हमें वैदिक साइंस, वैदिक संस्कृत अच्छी तरह से आती है जिससे हम उसको खोज सकें। और वैसे भी जो वेदों के साथ वेदांग थे, उनमें भी ये साइंस होएगी। जरूरी नहीं है कि जो 4 वेद हैं उनमें ही होएगी। उनके साथ जो और शास्त्र थे, जिनमें से कुछ अवेलेबल है कुछ नहीं अवेलेबल, उनमें ये साइंस अवश्य होगी। ओके। मुझे आपसे एक चीज पूछना है। जो आपने बोला ये साइंस था, तो ये माइथोलॉजी में क्यों कन्वर्ट कर दिया गया? क्योंकि काफी लोगों को ये होता है कि खीर खा के कैसे संतान उत्पत्ति होती है, तो ये चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? ऐसे है कि जितने भी वाल्मीकि जी ने लिखा है वो अपनी मतलब उत्कृष्ट भाषा में लिखा है। जो कवि की भाषा होती है वो अलंकारिक होती है। तो अलंकारों को का प्रयोग करके ही भाषा जो उत्कृष्ट बनती है, जो कवि की भाषा कविता में होती है। तो उसको हमें डिक्रिप्ट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम बाकी स्टोरीज गंगा अवतरण की देखें या अहल्या की देखें और सीता के प्रकट होने की देखें, उनमें भी ऐसी भाषा प्रयोग में लाई गई है जिसके के दो दो अर्थ निकलते हैं। Okay. वो मतलब इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो भी वो इंटरप्रिटेशन इट्स आवर फॉल्ट। जब हम अंग्रेजी पोइट्री पढ़ते हैं तो हम बहुत ध्यान से और बहुत दे द होल क्लासेस आर हेल्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटाफोर्स एंड सिमिलीज एंड दिस एंड दैट। जब हम हिंदी संस्कृत की हार्मोनिक पोइट्री पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं जी, हम तो वर्ड बाय वर्ड जो मीनिंग निकलता है हम तो वही रखेंगे, हम उसको एग्जैक्टली। आई अग्री अलंकार का अग्री। प्रयोग तो करने ही नहीं देंगे यहाँ पे। वर्ड बाय वर्ड में एक एक वर्ड के हर एक भाषा में मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनके दो दो तीन तीन मीनिंग होते हैं। एक ही या लेके अगर हम उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। या आई अग्री, क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। एंड आपने ये जो बोला है गीतांजलि जी, ऑफ कोर्स हम लोग, मैं जब पढ़ाती भी हूँ तब भी मैं बोलती हूँ आपकी भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, क्योंकि कवि को किसी ने पूछा नहीं तो कवि ने क्या सोच के किया था। या वी डू दैट with English poetries, and it is sad that we neglect our own literature. It's very Yes, sad. we Hmm. just अलग the अलग लोग की surface. अलग अलग तो हो सकती है, पर ठीक इंटरप्रिटेशन तो एक ही होएगी। जो कि Exactly. लॉजिकली देखेंगे ना उसको, कि कौन सा मीनिंग ठीक बैठता है, लॉजिकली ठीक बैठता है, जो असल जी। में नहीं है, तो वही मीनिंग ठीक निकलेगा। ये नहीं कि जिसने लॉजिक को देखा नहीं एक तरफ कर दिया और जो भी मीनिंग मन में आया वो निकाल दिया, वो ठीक नहीं होगा।
Absolutely, absolutely. आपने बात बोली ना, why was it converted to mythology? So that was, we all know that that was the very idea that Ramayana and Mahabharat, जो हम जिनको हम properly देखें तो इन्हें इतिहास बोला जाता है. These are the itihasas of Sanatan Dharma. So when we convert the itihasas into mythology, it serves the purpose of the Western civilization to say that India only started to prosper after the coming of the invaders. There was nothing here. Like the other day, I was at a conclave for Sanatan Dharma, and they were one of the speakers over there. He said a very beautiful thing. He said, जब हम पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री तो हमें पढ़ाया जाता है वास्को डिगामा came in the search of spices. Everybody came to India in search of spices. And then he said, आज तक तो साले मसाले खाते नहीं हैं. They still don't know how to use spices in their food. They have very bland food. So why would they come to India in search of spices? So he said the biggest lie that all these people came to India in search of spices. They did not. They came in search of gold. They came in search of our knowledge, which was renowned all through the world. That इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं. मेगस्थनीज ने लिखा है कि हम ग्रीक्स को हिस्ट्री लिखने की आदत नहीं थी, परंतु इंडियंस ने न केवल अपनी हिस्ट्री लिखी बल्कि हमारी हिस्ट्री भी लिखी है. Wow. ग्रीक जो पुराने हिस्टोरियंस हैं वो ये लिखते हैं, और अंग्रेज ये मीनिंग निकालते हैं कि जो इंडियंस हैं उनको हिस्ट्री लिखने की आदत ही नहीं थी. बिल्कुल ही मतलब 100% झूठ बोलते हैं. Yes, to prove us to be the country of snake charmers, as they said, that India only has snake charmers, India only has like everything that can be condemned. They just twisted everything on its head, and like, I don't know why we were such fools that we listened to them. So the problem was that we had our civilization slowly deteriorated with the invasions, multiple invasions over 1,000 years. जो इन्वेडर्स थे ना, उन्होंने हमारे जो टेक्नोक्रेट्स थे और जो विद्वान थे उन सबको मार दिया और हमारी पुस्तकें चुरा के ले गए. तो हमारे पास जो बचा खुचा नॉलेज है उससे ही हमें मेकअप करना पड़ रहा है. And we are still coming out on top. ये दिखाया गया कि आप तो कुछ भी नहीं थे. Yes, and they still keep saying that. Like abhi Twitter ke Elon Musk hain, even he said recently that colonization was good for the colonized countries because they brought civilization to all these countries. I mean, that will to subjugate us still continues through all kinds of channels, and they feel threatened every time we do well in any sphere. They feel like, okay, they are rising again, and they were at such a place in the past that if they are there again, we'll be nothing as compared to them. That is their fear, which is in their eyes, in our eyes also. Like if we try to see why they do this, they are right in their own Yeah, they don't want to be superficial. They know that our genes and our DNA is very strong. We have it in our blood, and we are again going to come up, and we are coming up. So right, that is because, what can we deal yes, with. because जो बुद्धि है ना, बुद्धि का विकास जिन चीजों से होता है उनको वो सब तो करना नहीं है. ना तो उनको सात्विक भोजन खाना है, ना उन्हें भक्ति और विवेक के साथ जीवन जीना है, ना उनको जो मतलब अभी आजकल हम मनुस्मृति पे काम कर रहे थे, मैं और पिताजी, वी वर लाइक पुटिंग इट इनटू बुक फॉर्म. सो इट इज वेरी क्लियरली सेड इन दैट कि जो सात्विक आचरण करता है उसके घर में ना तो कोई आपदा आती है और उसी के घर में बुद्धिमान और प्रबुद्ध संतानों का जन्म होता है. तो सात्विक जीवन का आचरण है और जो भक्ति है भगवान की, भगवान के साथ जब जो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है
कि जब बुद्धि के साथ योग होता है कर्म का, और बुद्धि को किसके समर्पित करना है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना है, तो वो वाली जो बुद्धि है जो भगवान को समर्पित है, उसका योग जब कर्म के साथ होता है, ओनली देन द ब्यूटिफुल लाइफ कैन बी लिव्ड, ओनली देन जो बुद्धि है वो भी तभी विमल बनती है। तो उनको उस रास्ते तो जाना नहीं, उनकी बुद्धि तो रावण वाली बुद्धि है कि ज्ञान तो प्राप्त कर लिया। अब देखिए ना, रावण को भी कहते हैं कि वेदों का ज्ञाता। अब वेदों का क्या अर्थ है? we don't have to take it literally as he was very devout person. He just knew all four sciences. That is how I see it. कि जैसे आजकल में हम स्टेम साइंसेस ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ हो गया, सो ही न्यू ऑल ऑफ देम, मे बी अ फ्यू मोर, ही न्यू एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग, बट ही वॉज नॉट वो जो मतलब धर्म का मार्ग छोड़ दिया ना। अब बुद्धि जब धर्म का मार्ग छोड़ देती है तो साइंस गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू द वेस्ट। साइंस गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ओनली हैपेंस व्हेन बुद्धि इज विद धर्म। अब हमारे जो पास्ट में अभी भी इन रिसेंट सेंचुरीज ऑल्सो रामानुजन जी हुए, so he used to say कि I can see the equations when I meditate, I can see them when I pray to goddess, they come to me. I know the solution, and sometimes I figure out the logic of it later on, but the solution comes to me when I'm praying. So ये जो भक्ति और साइंस का जो कनेक्शन है ना, ये सिर्फ भारत में मिलेगा आपको। और सब जगह की जो भक्ति है वो तो अनसाइंटिफिक तरीके से उन्होंने किसी तरह जोड़ तोड़ के दो चार लाइनें लिख के कि ओके दिस इज व्हाट भक्ति इज, बट दे डोंट पुट इट इन अ साइंटिफिक, लाइक जो साइंस का कनेक्शन है। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। लाइक अरबिंदो जी की अगर आप बायोग्राफी पढ़ें, उसमें ही क्लियरली says it because he studied in Oxford. That's where his father had sent him initially, and then he came back to India, and then he studied the Vedangas. And he puts it very beautifully. He says the difference between the Western knowledge and the Indian knowledge. If you consider that the person is living on a mountaintop and he knows every street, every path, every tree, every rock, that is the Indian Rishi. And the Western researchers, they look at those mountains from 1 mile away. They look at that mountain top and they go like, oh, I can see it over there. That mountain top, that's what I'm talking about. So that difference, he very clearly says in that biography, he says this is the difference in the amount of knowledge both civilizations have. So we have to understand that not just Adhyatma, we were the masters of science of the ultimate order. जितना विकास हो सकता है साइंस का उतना हो चुका था। मतलब अभी जैसे कहते हैं ना, साइंस का विकास हो रहा है, इट्स स्टिल प्रोग्रेसिंग, वी विल नो इन द कमिंग इयर्स व्हाट इज गोना हैपन, बट हमारे ऋषियों के पास संपूर्ण विज्ञान था हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रजनन जिसको हम आजकल ये बोल देते हैं, गायनेकोलॉजी बोल देते हैं, चाहे वो कह लें, चाहे साइंस कह लें, फिजिक्स एंड interstellar travel, everything they could do because their knowledge was complete. And Rishi, as we have explained earlier, Rishi means researcher. So these researchers had full knowledge of their own field, each one of them. And as we read in the Vedas, हमको बताया जाता है कि इस श्लोक के ये ऋषि हैं। तो इतना इंटेंसली रिसर्च करते थे कि एक श्लोक दे दिया जाता था या एक टॉपिक दे दिया जाता था एक ऋषि को गुरु के द्वारा कि आपको पूरा जीवन इसके ऊपर लगाना है। And for thousands of years that tradition continued. And it's still continuing. Like after many, I would say at least for 12,000 years, we have written history. And then beyond that, in the past, we don't know how many more thousand years it existed. So we have unbroken civilization for so long.
We have to be proud. We have to own it up. We have to interpret it correctly, first of all, understand it correctly, how much science and math and spirituality and everything existed with us, still exists with us. There are pockets of very knowledgeable people. We are only individuals who are trying to interpret in our own pocket. But there are thousands, I would say maybe more lakhs of such people sitting in various corners of India, having such beautiful knowledge. And when you talk to them, you go like, oh my God, I wish I'd met you earlier, something like that, you know. Happens. So, Happens. Gitanjali ji, I would like to ask you to repeat the story. We started, before we started recording, you said there is a very interesting story. आप कहेंगे या डॉक्टर गोयल वो कहानी कहेंगे? Because I think the viewers are going to love that story also. yes, so there is another story. I'm forgetting the name of the rishi. Maybe dad remembers. कौन से ऋषि थे जिन्होंने चुरू पकाए थे क्या अपनी पत्नी के लिए और उस अपनी सास के लिए? उनका क्या नाम था? नाम तो आई कैन लुक इट अप। मैं ढूंढती हूँ, आप तब तक कहानी सुनाइए, मैं उसको नाम तब तक मैं ढूंढ के आपको बताती हूँ। कहानी जो है वो आप सुना दीजिए। कहानी तो हमने सुनाई दी। नहीं, वो पहले हो गई ना, रिकॉर्डिंग तो हम अब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम्म तो इतिहास में एक ऋषि की स्टोरी आती है कि उनकी जो विवाह था ऋषि का, वो राजघराने में हुआ था। उनकी पत्नी जो थी राजपुत्री थी। तो उसने अपने पति को, ऋषि को कहा कि मेरे को भी संतान चाहिए और मेरी मदर को भी बेटा चाहिए। हाँ जी, ये नाम आ गए हैं। तो गाधी राजा का नाम था, उनकी बेटी का नाम था, राजा की बेटी का नाम था सत्यवती, and she got married to a rishi, meaning a researcher, a scientist named Richik. So another misconception when we talk about कि हाँ जी राजा की बेटी का विवाह जो है ऋषि से हुआ, so in our TV serials or books we depict it as कि हाँ जी वो बेचारी अब जाकर छोटे से किसी कुटिया में रह रही है, राजा ने उसके साथ बड़ा अन्याय कर दिया या कुछ. But you know, these were scientists who owned big institutes and they lived very resourceful. The kings were supporting the scientists, and in the process they would come in close contact with them, and that is why sometimes marriages happen like that कि बेटी का विवाह जब बहुत पसंद आ गया कि अच्छा ये रिसर्चर बड़ा अच्छा है तो ठीक है बेटी का विवाह कर दो। यहाँ पे जरूरी तो नहीं है कि वो क्षत्रिय से ही विवाह करे। तो सत्यवती उनका नाम था जिनका विवाह हुआ ऋषिक ऋषि से। और अब जो उनको पता चला कि मेरे मेरे पति को ये साइंस आती है कि अगर पुत्र चाहिए पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स वाला, कि जैसे उनको पुत्र चाहिए था कि वो रिसर्चर बने आगे चलकर, और उनकी माता को पुत्र चाहिए था, दे डिडंट हैव अ सन, द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट हैव अ सन, उनको भी पुत्र चाहिए था कि वो वॉरियर बने आगे चलकर। तो उन्होंने अपने पति ऋचिक को बोला कि प्लीज डू अस दिस फेवर, मेरे को और मेरी मॉम के लिए, दोनों के लिए आप ये औषधि तैयार करके दीजिए। चुरू चुरू जो तैयार किया था ना औषधियों से, उसको चारू बोलते थे वो, कि 2 चारू तैयार किए करके उसने अपनी पत्नी को दे दिए और बता दिया कि ये चारू तुम्हारे लिए है और ये चारू तुम्हारी माँ के लिए है। तो वो अपना स्नान करने के लिए चले गए ऋषि ये बता के। तो उसकी पत्नी ने ये सोचा कि जो मेरे लिए चारू बनाया वो बढ़िया होगा और जो मेरी माँ के लिए बनाया वो इतना बढ़िया नहीं होगा। उसने अपना चारू अपनी माँ को दे दिया। अच्छा। तो अपनी माँ वाला चारू आप खा लिया। तो जब ऋषि स्नान करके आए तो उनको पता लगा कि तो उल्टा काम कर दिया इसने। तो उसने कहा कि
ये क्या तुमने कर दिया कि तुमने अपना चारू अपनी माँ को दे दिया और अपनी माँ का चारू आप खा लिया। तो अब जो तुम्हारे संतान होएगी वो एक महान क्षत्रिय होगा, और जो तुम्हारी अच्छा। माँ की संतान होगी वो एक ऋषि बनेगा। उल्टा हो गया। हाँ जी, तो फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनकी पत्नी ने कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो, अब कुछ तो करो, मुझे तो भाई ऋषि पुत्र ही चाहिए। तो देन ही ट्वीक्ड whatever, कुछ और खिलाया होगा या जो भी प्रोसीजर किया होगा, that the event was deferred by 1 generation। तो अब उनका जो पुत्र हुआ सत्यवती और ऋचिक का, he was ऋषि जमदग्नि, he is also very famous ऋषि। हाँ, और फिर परशुराम जी के फादर। परशुराम के पिता, फिर हाँ। जमदग्नि ऋषि का विवाह हुआ रेणुका से, और फिर उन दोनों की जो संतान हुई वो परशुराम हुए, जो कि हम जानते ही हैं कि उनमें क्षत्रियों के गुण आए। तो ये जो कहानी है ना, दिस ऑल्सो टेल्स अस कि ये साइंस इतनी भी यूनिक नहीं थी, लाइक मेनी पीपल न्यू in their own manner they used it wherever they needed to। So like Ritik Rishi used it for his wife and for his mother-in-law। And उसके बाद हम 2 दशरथों की कहानी सुनते हैं। दशरथ सोमपाद ने इसी इसी विधि से पुत्र पाया, और उसमें उस कहानी में आता है कि दशरथ सोमपाद जो कि चंद्रवंश के थे, उनको जब श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हुई, उस यज्ञ के लिए जब वो उनके घर आए, तो वहां पे राजा की पत्नी, राजा की उस समय पुत्री थी एक शांता, तो वो शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया गया। हाँ। अब इसको भी बहुत सारे टीवी सीरियल वालों ने मिक्स करके कहानी को ये बना दिया कि इधर तो 4 पुत्र हो गए, राजा भी खुश, पुत्र भी खुश, पत्नी उनकी रानियां भी खुश, लेकिन बेचारी बेटी की बलि चढ़ा दी, उसको भेज दिया श्रृंगी ऋषि के साथ आश्रम में। शी वॉज द फी गिवन टू द ऋषि फॉर गिविंग देम अ सन, 4 लोगों ने sons। ऐसे जोड़ दिया कि ये इसी दशरथ की पुत्री शांता थी, राइट। जो कि उनकी बहन थी। नहीं, मैं ये जो वाल्मीकि रामायण पढ़ रही एपिसोड हूँ, या नहीं, मैं वाल्मीकि रामायण जो पढ़ रही हूँ उसमें भी यही है कि दशरथ, राजा दशरथ ने अपनी बेटी को सोमपत जी इसको गोद दे दिया था, और सोमपत जी ने फिर ऐसे करके, अभी का जो मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही हूँ उसमें ये मेंशन है, उसमें ये मेंशन है। ये कहानी इसलिए ठीक नहीं है कि जो सोमपाद दशरथ थे ना, वो 1000 से भी ज्यादा वर्ष पहले हुए थे, उनके कंटेम्पररी थोड़ी थे। आई होप ये करेक्शंस तो कोई करे, ये जो दो क्योंकि तीन आज भी चैप्टर है मैं ना, जिसमें हाँ जी। वाल्मीकि रामायण के जो 2-3 चैप्टर हैं, जिसमें ऋषि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है, फिर उनको विदा किया जाता है, वो सारी शांता के बीच में कहानी आती है। ये जी जी बाकी लोगों ने जोड़े हुए हैं, क्योंकि जी। कुछ लोगों में ये धारणा थी कि ये जो साइंस थी गायनोकोलॉजी की, वो ऋषि श्रृंगी को ही आती थी और किसी को आती ही नहीं थी। जी जी। के साथ जोड़ के वो दशरथ, एक दशरथ को दूसरे दशरथ के साथ जोड़ के ये सोचा नहीं कि उन दोनों में जो क्रोनोलॉजिकल डिफरेंस था 1000 साल से भी ज्यादा का था, उसको, क्योंकि इतिहास तो पढ़ा नहीं किसी ने, हाँ जी। जो भी है वो उसमें अ, हरिवंश पुराण में आती है। अच्छा। सूर्यवंश की भी और चंद्रवंश के जो ब्रांचेज हैं उनकी भी ओके। जो है क्रोनोलॉजी निकलती है कि वो अप्रोक्सीमेटली किस सेंचुरी में वो सोमपाद दशरथ हुए थे और किस सेंचुरी में राजा भगवान राम के पिता दशरथ हुए थे। तो उन ओके। दोनों को आपस में देखा जाए तो 1000 साल से भी ज्यादा डिफरेंस था। That ऑल is राइट। that is another research that Dad has worked on, still working on the dating of the entire Indian history from the time that we have any records available, like starting from Manu महाराज, जिनकी हमको थोड़ा मनु से सा, भी पहले। हाँ जी, वहां से उन्होंने शुरू किया है, और वो पूरी की पूरी जीनियोलॉजी हर ब्रांच की पूरी निकाल कर right up to the current era he has charted everything।
सो अभी उनका पेपर जा रहा है कि यहाँ पे दिल्ली में तिथि शास्त्र होने वाला है, शास्त्रार्थ होने वाला है, जिसमें a lot of people will gather and argue, present their versions of history and then argue about which one is correct. So he's gonna go to that in August. So things are happening. They For are the moving. outcome, I will certainly wait for the outcome. And ये यहाँ से वापस आने के बाद we will certainly do one complete session on what has happened over there, what are the opinions, because people need to know. People need to know कि हाँ इस पे काम हो रहा है, क्योंकि we are in the dark. We actually don't know what research is being conducted, कौन कौन कर रहे हैं. So you know it is very heartening. बहुत अच्छा लगता है जान के कि हाँ हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, ढूंढ के निकाल रहे हैं. एंड वी विल सर्टनली कम टुगेदर अगेन फॉर अनदर सेशन. आज द टाइम इज अप एंड आई थिंक वी विल हैव टू स्टॉप. इच्छा नहीं होती बट रुकना पड़ेगा. थैंक यू डॉक्टर गोयल, थैंक यू गीतांजलि जी. नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. We will continue with this topic. Of course. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, Dr. Goel.